जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। मास पारायण 7वां विश्राम। श्री राम और लक्ष्मण मुनि के साथ चले। वे वहां पहुंचे जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी बहती थी। तब महाराज गाधी के पुत्र मुनि विश्वामित्र ने उन्हें वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान प्राप्त किए। फिर वे प्रसन्न होकर मुनि जनों के साथ चले और शीघ्र ही जनकपुर के पास पहुंच गए। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जनकपुर की शोभा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वहां जगह जगह अनेक बावड़ियां हैं, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल भरा है। मणियों की सीढ़ियां हैं, मतवाले होकर भौरे गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, बाग और वनों में पक्षियों का निवास है जो फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर अपनी दुकानों में बैठे हैं तथा सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सुगंधों से भरी हुई हैं। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र अंकित हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जनक जी के अत्यंत अनुपम निवास स्थान के ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित और अचंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को घेर रखा है। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के महल की शोभा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं जिनमें वज्र के समान मजबूत किवाड़ लगे हैं। वहां राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए अनेक बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई हैं जो घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। अनेक शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल जैसे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां अनेक राजा डेरा डाले हुए हैं। वहीं आमों का एक सुंदर बाग देखकर जहां सब प्रकार की सुविधाएं थीं तथा जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी बोले, हे रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। श्री रामचंद्र जी, बहुत अच्छा स्वामिन, कहकर वहीं मुनियों के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब वे पवित्र हृदय स्वामी, भक्त, मंत्री, अनेक योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक मुनि विश्वामित्र से मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर समस्त ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और स्वयं को बड़भागी जानकर वे आनंदित हुए। बार बार कुशल क्षेम पूछकर विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई भी वहां आ पहुंचे जो फुलवारी देखने गए थे। किशोरावस्था, श्याम और गौण वर्ण वाले दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और संपूर्ण विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं।
जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने उन्हें अपने पास बिठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मनोहर आकृति को देखकर जनक अपनी सुध बुध ही भूल गए। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने ज्ञान का आश्रय लेकर धैर्य किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से बोले, हे नाथ, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं अथवा किसी राजवंश के पालक, या वेदों ने जिसका नेति कहकर बखान किया है, कहीं वह ब्रह्म ही तो युगल रूप धारण कर नहीं आ गए हैं। मेरा मन स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, परंतु इन्हें देखकर इस प्रकार मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे निश्चल भाव से पूछता हूँ, मुझे बताइए। इन्हें देखते ही अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर मेरे मन ने ब्रह्म सुख को त्याग दिया। तब मुनि हंसकर बोले, हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आप असत्य नहीं कह सकते, ये जगत को प्रिय है। विश्वामित्र जी की रहस्यपूर्ण वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराए। तब श्री विश्वामित्र जी ने उनका वास्तविक परिचय देते हुए कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र और मेरे हित के लिए महाराज दशरथ ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम और लक्ष्मण ये दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात को जानता है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन को मैं अपना पुण्य प्रभाव ही मानता हूँ। सुंदर श्याम और गौण वर्ण के ये दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है तथा मन को भली प्रतीति होती है, पर वाणी से बताई नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की भांति इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा जनक बार बार प्रभु को देखते हैं, उनका शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में उत्साह भर गया। उन्होंने मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा की, फिर चरणों में सिर नवाकर उन्हें नगर में लिवा लाए। एक सुंदर सुखदायक महल में ले जाकर राजा ने उन्हें ठहराया। उसके बाद सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा लेकर अपने घर चले गए। रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय प्रहर भर दिन शेष रह गया था। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।